हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 के ग्रेविटेशन टॉपिक को ही आगे लेके चलते हैं। और जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्री फॉल। मान लो कि कोई एक बॉडी है जो आसमान से गिर रहा है। तो जब आसमान से गिरता है तो उस पर बहुत सारे फोर्सेज लगते हैं। जैसे तुम देखते हो एक पत्ता को गिराते हो या एक सुई को गिराओगे तो इतनी तेजी से आकर नहीं गिरता जैसे एक बॉल गिरती है। क्यों? क्योंकि जो पत्ता है उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है। हवा जो होती है एक फोर्स लगाती है, उसको ऊपर रखने की कोशिश करती है। अगर कोई मान लो तुम मशीन के द्वारा उड़ रहे हो तो तुम एक अलग फोर्स फील करोगे। कूद रहे हो, मान लो एक रॉकेट से आ रहे हो या किसी चीज से आ रहे हो तो उस पर एक अलग फोर्स लगेगा उसके इंजन की वजह से। और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं जो तुम्हारे लग सकते हैं जब तुम नीचे गिर रहे हो। बात समझ में आई? पर इन सभी फोर्सों को हटा दो। जब तुम नीचे गिर रहे हो तो सिर्फ एक ही फोर्स तुम पे लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब तुम नीचे गिर रहे हो और तुम पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उस टाइप के गिरने को यानी उस टाइप के फॉल को क्या कहा जाता है? फ्री फॉल। और क्लियर है? तो ये होता है तुम्हारा फ्री फॉल। फ्री फॉल वो कंडीशन होती है जब कोई बॉडी नीचे गिरती है और उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब ठीक है, अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो उस केस में क्या होगा? बॉडी एक्सेलरेट करेगी। क्यों एक्सेलरेट करेगी? सिंपल सा कहानी है कि मान लो एक लड़का झूले पे झूल रहा है, तुम उस पर एक फोर्स लगाओगे, स्पीड बढ़ेगी। फिर जब वापस आएगा तुम एक और बार करोगे, फिर स्पीड बढ़ेगी। फिर एक बार आओगे, फिर फोर्स लगाओगे, सेम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर स्पीड बढ़ेगी। और जब 7वें 8वें बार फोर्स लगाओगे तो गोल गोल घूम भी सकता है झूले में। बात समझ आई? तो फोर्स बार बार लगा रहे हो, इसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। तो एक्सेलरेट करती है तो अर्थ के केस में जो ये एक्सेलरेशन होता है इसको कहा जाता है जी। अर्थ केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? जी होता है। तो हमें फोर्स पता है, फोर्स होता है मां। और धरती के केस में ये क्या होता है? जी। धरती के केस में जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा? एम से एम कट गया तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और ए को लिख सकता हूं जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब आते हैं यहां पे दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मैं धरती पे फोर्स लगाता हूं और धरती पे मेरे पे उतना ही फोर्स लगाती है। वो फोर्स चेंज नहीं होता। जितना मैं फोर्स लगाता हूं धरती पे, धरती भी उतना ही फोर्स लगाती है। तो जब मैं धरती पे कूदने की कोशिश करता हूं, धरती से जैसे उछलता हूं, तो मैं धरती पे आके क्यों गिरता हूं? धरती मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं जाती? या दूसरा मान लो मैं बॉल फेंक रहा हूं हवा में ऊपर, तो बॉल के पीछे पीछे धरती क्यों नहीं जाती? ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये जो छोटा जी है ये मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा होगा जी उसका उतना ही ठीक ठाक होगा। तो धरती के केस में ये मास बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए जी की वैल्यू ठीक ठाक आती है। पर वही हमारे केस में, ये गेंद के केस में ये मास बहुत छोटा होगा तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी कि जी की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसके चक्कर में अगर कोई मास ज्यादा होगा तभी जो वैल्यू आएगी जी की वो ठीक ठाक आएगी। मास छोटा होगा जैसे 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। महसूस भी नहीं होगा कि हम बॉडी एक्सेलरेट करें। तो धरती हमारी तरफ एक्सेलरेट करती भी होगी पर हमें महसूस नहीं होता होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती होगी जी की वो क्या होती होगी? बहुत ही कम। धरती के केस में क्या होता है? धरती का मास बहुत ज्यादा होता है तो जी की वैल्यू कितनी आती है? ठीक ठाक आती है और ये होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी राउंड अप में हम इसको 10 भी यूज करते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये है कि एक हाथी है, एक चींटी है और एक तुम्हारा दोस्त है। अगर तीनों में से किसी को भी तुमने धक्का दे दिया छत से और जो एयर रेजिस्टेंस है वो 0 है, यानी वैक्यूम में तुमने धक्का दिया है, वैक्यूम मतलब कोई भी उस पर फोर्स नहीं लग रहा धरती के अलावा, ये मान के चलो, तो तीनों को अगर तुमने धक्का दिया है तो तीनों की तीनों चीजें धरती पे एक साथ आके गिरेंगी क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ आ गई? तो यहां पर क्लियर होगा तुम्हें? तो जी की वैल्यू जी एम पर में आर स्क्वायर, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 10 होता है। अब जो आगे बात करने वाले हैं वो बात करने हैं डिफरेंस क्या होता है मास और वेट में। जो तुम्हारा मास और वेट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत सिंपल चीज है। मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती। नानी के घर गए हो तभी भी मास वही रहेगा, चाचा के घर गए हो तो भी रहेगा, चांद पे गए हो तो भी वही रहेगा और मंगल पे गए हो तो भी वही रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होगा।
पर जो वेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो वेट होता है वो बेसिकली एक फोर्स होता है जो धरती हम पे लगाती है। तो धरती हम पे वो फोर्स लगाती है, वो वेट होगा। अगर हम धरती ही चेंज कर दे तो धरती की जगह पे अगर मंगल पे चले जाए तो मंगल जो फोर्स लगाएगा वो होगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो जो फोर्स होगा वो भी अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो ma होता है। तो मास तो सेम रहेगा, a चेंज होता रहेगा, क्योंकि धरती के केस में देखो यही है a, अब धरती के केस में ये m है, कैपिटल M धरती का अलग है, चांद का जाओगे तो अलग होगा और सूरज का अलग होगा, मंगल का अलग होगा। तो इसके चक्कर में ये g अलग हो जाएगा और ये g अलग हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, जो वेट है वो भी अलग हो जाएगा, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, mg। तो ये जो g है, मास तो सेम है, मास हर जगह सेम है, पर ये जो g की वैल्यू है, छोटे g की वैल्यू, ये क्या होता रहता है, अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है, जिसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो छोटा g है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो मास पे डिपेंड करती है। तो चीजों का मास अलग होता है, इसीलिए चांद का मास अलग होता है, धरती का मास अलग होता है, इसकी वजह से उसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अलग होता है, और इस वजह से हमारा जो वेट होगा वो भी अलग होगा। कितना अलग होगा कि मान लो मैं 60 किलो का यहां पे हूं, धरती पे 60 किलो का हूं, तो चांद पे जाके मेरा जो वजन होगा वो 10 किलो होगा, क्योंकि जो चांद पे वेट होता है वो धरती के वेट के 1/6 होता है। बात समझ में आ गई? मास तुम्हारा क्या है, क्वांटिटी है, तुम्हारा मैटर है, तुम्हारे शरीर के अंदर, वो कभी चेंज नहीं होता, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। पर जो वेट होता है वो तो एक फोर्स है, इसीलिए जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है? बाद में ही नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे के टॉपिक पे। तब तक ले